अब सोनीपत के क्षेत्र में 15,517 एकड़ जमीन का नया कंट्रोल्ड एरिया तय किया गया है, जहां पर आप बडवासनी, हुल्लाहेड़ी, बागड़ू, किलोहद, महलाना, ताजपुर, तिहाड़ा खुर्द, आशापुर, तिहाड़ा कला, ककरोई, रोहट, बदाना, खिजरपुर जाट माजरा, भटगांव डोगरान, भटगांव माल्याण, करेवड़ी, बादशाहपुर माचरी, जाजी और जुआ के क्षेत्र में नमस्कार साथियों, हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा 15,517 एकड़ जमीन को लेकर एक काफी बड़ा फैसला लिया है। ये 15,517 एकड़ जमीन हरियाणा के सोनीपत राज्य के अलग अलग गांव को कनेक्ट करने का कार्य करती है। हरियाणा के इस सोनीपत और खरखोदा सोनीपत से गोहाना और महलाना रोड के ऊपर ये 15,517 एकड़ जमीन पड़ती है। यह जमीन फ्री जोन के अंतर्गत थी, यानी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी, वेयर हाउस और कई हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जमीन खरीद करके यहाँ पर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट कर लेते थे और सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होती थी, जिससे सरकार को राजस्व के मामले में कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। अब सोनीपत और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अनुसार उन्होंने 15,517 एकड़ एरिया को कंट्रोल्ड एरिया के रूप में तय करने का फैसला लिया है। कंट्रोल्ड एरिया वह एरिया होता है जो सरकार के इन फ्यूचर प्लानिंग को डेवलप करके इन फ्यूचर की भविष्य में क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी, कहाँ पर क्या इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, उन चीज़ों के मापदंड के हिसाब से तय किया गया एक क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं सोनीपत के क्षेत्र में फ्री जोन के चलते यहाँ पर लगातार आबादी के मामले में भी और इंडस्ट्री के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सोनीपत के विभिन्न गांव के क्षेत्र में आप लोगों को CLU और परमिशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। सोनीपत के अगर गांव का जिक्र हम करें तो यहाँ पर बडवासनी गांव, हुल्लाहेड़ी गांव, बागड़ू गांव, किलोहद गांव, महलाना गांव, ताजपुर गांव, इसके अलावा तिहाड़ा खुर्द गांव, असनियापुर गांव, तिहाड़ कला गांव, ककरोई गांव, रोहट, इसके अलावा बदाना गांव और खिजरपुर जाट माजरा गांव, भटगांव डोंगटान, भटगांव माल्याण, करेवड़ी, बादशाहपुर माचरी, जाजी, जुआ की राज संपदा क्षेत्र को कंट्रोल्ड एरिया घोषित करने का कार्य यहाँ पर किया गया है। यानी कि इन गांव में पहले फ्री जोन के अंतर्गत जमीन खरीद के वेयर हाउस इत्यादि बना दिए जाते थे। अब यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले परमिशन और मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ने वाली है। बडवासनी से आगे गोहाना व महलाना रोड पर फ्री जोन के चलते यहां पर आबाद हो रही लगातार इंडस्ट्रीज को रोकथाम लगाने के लिए सोनीपत प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और यहां पर 15,517 एकड़ क्षेत्र को कंट्रोल्ड एरिया के क्षेत्र में घोषित करने का काम किया गया है। यहां पर किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, नया निर्माण, नई जमीन खरीद फरोख्त के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार के निर्माण को अवैध निर्माण माना जाएगा और यहाँ पर तुरंत प्रशासन की तरफ से उस निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार उन प्रॉपर्टी व्यवसायियों को बड़ा झटका लगा है जो किसानों से सस्ती जमीन लेकर उन्हें अलग अलग प्रॉपर्टी के मामले में अलग अलग व्यक्तियों को बेचकर, उद्योगपतियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। नगर योजनाकार विभाग की तरफ से यहाँ पर लगातार निर्माण को लेकर अब कार्रवाई होती रहेगी। सोनीपत महानगर की श्रेणी में आ चुका है, जिसके भूमि की उपलब्धता को देखते हुए सोनीपत शहर की इन फ्यूचर डेवलपमेंट को देखते हुए प्रशासन ने इस कदम को उठाने का फैसला लिया है। यहाँ पर प्रशासन की मंजूरी के बगैर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो पाएगा और यहाँ पर नया तय हुआ कंट्रोल्ड एरिया में शामिल विभिन्न गांव जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं, उन गांव के एरिया में किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट को मंजूरी नहीं मिल पाएगी बगैर प्रशासनिक कार्रवाई के।
यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल्ड एरिया में शामिल क्षेत्रों में पिछले 3 साल से लगातार डेवलपमेंट के कार्य हो रहे थे। कई लोगों ने यहाँ पर शिकायत भी की थी कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से व्यवसाय बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक इस क्षेत्र में पिछले दिनों भी 70 के आसपास FIR दर्ज की जा चुकी है, जिनमें दीनदयाल आवास योजना के तहत सोनीपत के क्षेत्र में 20 से ज़्यादा लाइसेंस दिए जा चुके थे और उनमें सबसे ज़्यादा 47 जिले में 47 के आसपास अवैध कॉलोनियों को वैध भी की जा चुकी हैं। इसके बाद भी तेजी से अवैध कॉलोनियों को काटने का सिलसिला जारी किया जा रखा है और यहाँ पर 70 के आसपास FIR दर्ज कंट्रोल्ड एरिया में अवैध कार्रवाइयों को लेकर की जा चुकी है। सोनीपत क्षेत्र में अब उन व्यक्तियों को बड़ा झटका लगा है जो कंट्रोल्ड एरिया में जमीन खरीद करके मोटा मुनाफा कमाने का कार्य कर रहे थे। IMT खरखोदा क्षेत्र में आने के बाद सोनीपत तक के एरिया में इसी प्रकार अवैध कार्रवाई करके लोग कहीं प्लॉटिंग का कार्य कर रहे हैं, कहीं पर अपनी फैक्ट्रियां या वेयर हाउस लगाने का कार्य कर रहे हैं। अब ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर बात करें सोनीपत जिले में कुल 5.30 लाख एकड़ जमीन को कंट्रोल्ड एरिया में शामिल किया जा चुका है। सोनीपत क्षेत्र में कंट्रोल्ड एरिया में ये जमीन बिगड़ने के बाद लगातार सोनीपत का बड़ा एक एरिया इन फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कंट्रोल्ड एरिया में तय किया गया है, जिसके अनुसार सोनीपत कंट्रोल्ड एरिया में रिहायशी सेक्टर, रिहायशी कॉलोनियां, रिहायशी संस्था और वाणिज्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भी सोनीपत एरिया में कंट्रोल्ड एरिया तय किए गए हैं। इससे पहले भी सोनीपत के एरिया में सोनीपत से बड़वासनी तक, ठरू, अब्दुलपुर, कुराड, इब्राहिमपुर के क्षेत्र में कंट्रोल्ड एरिया, हाईवे की तरफ हसनपुर, मुरथल के अलावा बख्तावरपुर, मेहंदीपुर, असरपुर, नांदनौर, बसोदी, दीपालपुर, खेवड़ा, जाखोली, पबसरा और मनोली के काफ़ी क्षेत्रों समेत बाकीपुर, दहीसरा, जाटी कला, जाटी खुर्द, शेरशाह, कुंडली, वजीपुर सबोली, मुडीरपुर, अकबरपुर बारोटा, इसके अलावा छतरा, बहादुरपुर और अन्य क्षेत्र को भी कंट्रोल्ड एरिया में तय करने का काम किया गया है। और यहाँ पर कंट्रोल्ड एरिया के तय होने के बाद कुछ विशेष मापदंड के तहत ही आप इन एरियाज में निर्माण कार्य कर पाएंगे। अब आप लोगों के लिए सोनीपत के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण को लेकर पहले मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो सावधान रहें, जमीन की तलाश करें और जिन गांव के हमने जहां पर जिक्र किया है उन गांव में जमीन खरीदने के बाद सरकार से मंजूरी जरूर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की दिक्कत या रुकावट का सामना न करना पड़े। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।